माता दी सक्षम सरल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का विषय है गुरुदेव। जिनके गुरु नहीं है, जिस पुरुष के गुरु नहीं है, जिस स्त्री के गुरु नहीं है, वो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, धर्म पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिलता। वो निराश हो जाते हैं। क्या करें? देखिए, गुरु होना तो बहुत जरूरी है जीवन में। अगर गुरु नहीं रहेंगे तो आप कैसे करेंगे कोई भी काम? जो लोग बोलते हैं ना कि ये पाठ कर लो, वो पाठ कर लो, साधना कर लो, इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, कैसे आवश्यकता नहीं है? गुरु के बिना ज्ञान कैसे मिलेगा? आप खुद ही सोचिए, अगर स्कूल कॉलेज नहीं बने होते, इनमें टीचर नहीं होते, गुरु नहीं होते, तो कोई भी अधिकारी लेवल पे कैसे पहुंचता? कैसे संभव है किसी सीट पर बैठना बिना गुरु के? सोच लीजिए, बिना स्कूल कॉलेज, बिना गुरु के कोई अधिकारी नहीं बन सकता, तो बिना गुरु के अध्यात्म में भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो गुरु होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपके गुरु नहीं है, जब तक आप क्या करें, आप भगवान कृष्ण की शरण में जाइए। भगवान विष्णु का एक स्वरूप है गुरु भगवान। गुरु बृहस्पति देव की शरण में जाइए। आप गुरुवार का दिन उनका पूजन कीजिए, उनसे क्षमा याचना करके उनका विधि पूर्वक पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु, हमारे कोई गुरु नहीं है, हे भगवान, हे गुरु भगवान, गुरुओं के गुरु हैं आप, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और हमें शिष्य रूप में स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करना है और उनसे 3 बार आपको एक शब्द बोलना है। आपको बोलना है कि हे प्रभु, आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। ऐसा 3 बार आपको भगवान के सामने बोलना है और 3 बार आसमान में देखकर बोलना है। तो भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर। फिर भगवान का पूजन करना है। भगवान के सामने आपको एक फल रखना है। उस फल को कभी जीवन में नहीं खाना है, आपको उसका त्याग कर देना है। फल का त्याग कर देना। एक कागज़ पर लाल पेन से आपको एक मंत्र लिखना है, जो भी मंत्र आपके प्रिय है, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, उस मंत्र को कागज़ पर लिख के भगवान की शरण में रख देना। और पूजा पाठ होने के बाद में उस कागज़ को उठाकर, उस पेपर को उठाकर आपसे भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, इस पेपर पर जो मंत्र लिखा है उसी को मैं गुरु मंत्र के रूप में जाप करूँगा जीवन में, आप मुझ पर कृपा करना। बस उसी मंत्र को आप गुरु मंत्र समझकर जीवन भर जाप करते रहना। इतनी बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर ईश्वर की, जो आपने कभी सोचा नहीं था। लेकिन फिर भी आपको भगवान से प्रार्थना करते रहना है कि मुझे योग्य गुरु की प्राप्ति हो, क्योंकि भगवान तो, ईश्वर तो सबके गुरु हैं, लेकिन एक देहधारी गुरु होना बहुत जरूरी है। तो आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे कि मुझे योग्य गुरु की प्राप्ति हो। उनसे ये भी बोलते रहेंगे कि भगवान, आप तो खैर मेरे गुरु हैं ही सही, लेकिन फिर भी मुझे एक योग्य गुरु, एक इंसान गुरु की प्राप्ति हो, जो एक व्यक्ति गुरु है। और गुरु आपको ऐसा बनाना है जो बुरे वक्त में आपके कंधे पर हाथ रख दे। ऐसा नहीं बनाना है जिससे आप मिल ही नहीं सको कभी, जिनके दरबार में हजारों की तादाद में भीड़ लगती है, ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाएं। क्योंकि गुरु ऐसा होना चाहिए जो बुरे वक्त में आपके कंधे पे हाथ रख दे, आपको मिल ले, जिससे आप मिल के अपनी मन की बातें बात कर सको, बोल सको। तो ऐसे इंसान को आप गुरु बनाना और उनसे गुरु मंत्र लेना। लेकिन सर्वप्रथम आपके गुरु भगवान ही रहेंगे, उसके बाद में देहधारी गुरु रहेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता दी।